वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने अनदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज़ रेसिसिज्म। और रेसिसिज्म से पहले अगर आप कॉलोनिज्म, डिकोलोनाइजेशन एंड फेमिनिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम अपनी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। रेसिसिज्म होता क्या है? रेसिसिज्म टेक्स मैनी फॉर्म्स एंड कैन हैपन इन मैनी प्लेस। रेसिसिज्म सिंपली अगर हम बात करें तो एक तरह का क्या आप कह लें, एरोगेंस, ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं रेसिसिज्म के तौर पे। तो इट इंक्लूड्स प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन और हेटर्ड डायरेक्टली एट समवन बिकॉज ऑफ द कलर, एथनिसिटी और नेशनल ओरिजिन। कि रेसिज्म क्या है कि किसी दूसरे पर्सन के लिए आपके दिल में एक हेटर्ड जो फीलिंग्स हैं वो आती हैं, प्रेजुडिस फ़ख्र आ जाता है कि मीन्स के किसी अगर आप किसी का कलर देखते हैं तो यहाँ आप कह लें कमतरी, या आप बुरा महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आपका कलर उस बंदे की तरह नहीं है। यहाँ अगर कोई अच्छे नेशन में रहता है, अच्छे रीजन में रहता है, तो आप देख के ये सोचना शुरू कर दें कि ये नेक्स्ट पर्सन के पास ये चीज़ है और आपके पास नहीं है, वो कितने अच्छे नेशन में रह रहा है, या आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हो कि वो भी वहाँ पे जाए। यानी यहाँ फिर आपके दिल में हेट्रेड फीलिंग्स पैदा हो जाएं दूसरे पर्सन के लिए, उसका कलर देख के या उसकी नेशनल वैल्यूज़ देख के, तो उसे हम रेसिज्म कहेंगे। एंड पीपल ऑफन एसोसिएट रेसिज्म विद एक्ट्स ऑफ अब्यूज़ और हरासमेंट। और रेसिज्म की एक ये भी शो होती है कि अगर आप किसी के बारे में किसी को देखते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं फील होता है या आप कहते हैं चाहे आपके पास भी ऐसा हो, तो आप क्या करते हैं, उस पर्सन को, नेक्स्ट पर्सन को अब्यूज़, गालियाँ देना शुरू कर देते हैं या उसे हरास करना शुरू कर देते हैं कि वो उसके पास है, या किसी तरह से वो चीज़ आपको मिल जाए, तो रेसिज्म में आएगा। होवेवर इट डजंट नीड टू इन्वॉल्व वायलेंट और इंटिमिडेटिंग बिहेवियर। तो इसे वायलेंट या इंटिमिडेट बिहेवियर की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड क्या होता है, कुछ जगह पे हम देखते हैं कि जो पीपल हैं वो रेशियल को शुरू कर देते हैं कि जोक्स वगैरह इंक्लूड करके वो रेसिज्म का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमने रेसिज्म को डिस्कस कर लिया। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें।